अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इजहान है और मैं यहाँ पे धीरिया रोड में पुराने एमसीबी बैंक के साथ ये शॉप है सीड वाली। तो वकार भाई के पास आज आया हूँ। ये सीड रखे हुए ना मुख्तलिफ़ किस्म के, तो चलें इनसे पूछते हैं इनके सीड के हवाले से। ये इनकी शॉप है, देख लें भाई, मुख्तलिफ़ किस्म के सीड वगैरह इन्होंने रखे हुए हैं। ठीक है, इनकी शॉप पे ये जो थोड़ा सा रंग और काला हो रहा है इस पे मत जाइएगा, ये सीजनल आइटम है, इसमें ऐसे ही होता है। ये वकार भाई क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक, शुक्र है। कितने टाइम से काम कर रहे हो? 40-45 साल हो गए। पहले वालिद साहब करते थे। अच्छा, अब मैंने शुरू किया हुआ है। तकरीबन 14 साल हो गए मुझे। 14 साल? 14 साल हो गए। सही है। 14 साल में ज़रा हमें भी बताओ क्या सीखा आपने? 14 साल में बहुत कुछ सीख गया। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है भाई। अच्छा, हम तो बीज बेचने वाले हैं। आप हमसे बीज के बारे में पूछ लें। बीज के हवाले से ही। बीज के हवाले से बता दें। चलो, अच्छा ये बताओ कि ये बीज का जो आप काम कर रहे हो, इसमें अगर कोई नया बंदा शुरू करना चाहता है ना बीज वाला काम, तो उसको क्या करना चाहिए और कितने पैसे से काम शुरू हो सकता है? ये देखेंगे इन्होंने पास बाजरा भी है, ये मकई भी इन्होंने रखी हुई है, तो वो कितने पैसे से काम शुरू हो सकता है? सर जी, काम तो स्टार्ट आपका 2-3 लाख से भी हो जाएगा, कम से कम। कम से कम जो इंसान मतलब जो बंदा भाई अपनी दुकान करना चाहे, एक तो उसके पास लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, पहली बात तो शहर के बीच में, या फिर गला मंडी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा, कम से कम 2-3 लाख से थोड़ा थोड़ा आइटम ला के रख ले, अपनी पहले स्टार्टिंग करे, फिर आराम आराम से बढ़ता जाएगा। वो 2-3 लाख से काम स्टार्ट हो सकता है। 2-3 लाख से काम स्टार्ट हो सकता है। इसमें तो सीड की बहुत सारी इकसाम देख रहा हूँ, उसको पता कैसे लगेगा? ये देखो, ये क्या चीज़ है? ये आपको भिंडी का बीज है। भिंडी का बीज है, देसी भिंडी का बीज है। इसमें फार्मी बीज आता है जो हाइब्रिड कहलवाता है। अच्छा, वो अगर कोई नया बंदा सीखना है, ये इसकी मालूमात वगैरह कैसे होती है? कितनी सारी आपके पास एग्ज़ाम पड़ी हैं, इसकी पहचान और ये आपने पैकेट में रखे हुए हैं, ऊपर भी आपने रखा हुआ है, इसकी पहचान वगैरह कैसे होगी नए बंदे को? इसकी पहचान तो इंसान को तभी होगी जब आप इस फील्ड में आओगे। ऐसे घर बैठे तो कोई किसी को नहीं पता, ऐसे आपको भी नहीं पता होगा कि किस चीज़ का बीज है। आप मेरे पास आके बैठो, मैं आपको मशवरा दूंगा, अच्छा बताऊंगा हर चीज़ के बारे में। अच्छा, ये बीज का आइटम है, इसमें बहुत सारे आइटम होते हैं। एक एक बीज का 10-10, 15-15 आइटम होते हैं। अच्छा, वो सब लाने पड़ते हैं। ग्राहक होता है, अब ग्राहक आता है, कभी कोई फलां चीज़ चाहिए, उसको फलां चीज़ चाहिए, फलां कंपनी का चाहिए, फलां कंपनी का चाहिए, वो इंडिया की है, वो पाकिस्तान की है, वो फ्रांस से आ रही है, ये बाहर से भी माल इंपोर्ट होता है। अच्छा, हाँ, यानी उसको नए बंदे के लिए क्या मशवरा देते, उसको क्या करना चाहिए इसकी पहचान के लिए? क्या वो पहले हारी हो बेहतर है, या उसको लगाने आना चाहिए? सब्जी कैसे लगाते हैं? या सिर्फ हारी जो है ना, हारी को ज़मीन के बारे में पता होता है ज़्यादा। अच्छा, हाँ, बीज के बारे में हारी बहुत कम जानता है। अगर आपको बीज की मालूमात करनी है तो आप बीज वाली दुकान पे ही बैठेंगे या आप लेबॉर्ट्री जाए बीज की, वहाँ से आपको अच्छा सीखने को मिल सकता है कुछ ना कुछ। लेबॉर्ट्री में? लेबॉर्ट्री में वो कहाँ पर है? जो बीज की लेबॉर्ट्री होती है, हैदराबाद है, सक्कर है, गुजरांवाला चले जाएं आप, जहाँ पर बीज बनते हैं। अच्छा, जी जी। नहीं, बेचने के लिए बनाने वाला पता होना लाजमी नहीं है? लाजमी बीज का पता होना चाहिए आपको। तो वो कैसे है? किसी के पास काम करे या आप काम कर लें, मेरी शॉप पे आ जाएं। अच्छा जी भाई, सुनने वालों, सुन रहे हो, भाई ने ऑफर दिया आप लोगों को, आ जाओ जो भाई, भी आ जाओ, बिल्कुल बताऊंगा इंशाल्लाह। दरवाजे खुले हैं के, शटर देखो ऊपर हुआ है। कोई भी आना चाहता है। हम तो सोचते हैं कि और भी भाई हमारे साथ साथ तरक्की करें, है ना? और अल्लाह उनको और मतलब ना उनकी मंजिल आसान करे, तरक्की पर लेकर जाए। आओ भाई, बेशक आओ, इंशाल्लाह आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हम, बिल्कुल आपको बताएंगे हर चीज़ सिखाएंगे आपको। सही। अच्छा, इसमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, आपको सब पता चलेगा। कितने टाइम पीरियड में वो सीख जाएगा? इसका 2 महीने बहुत हैं। हाँ, बीज के जितना उसके पास दिमाग है वो तो उस पर डिपेंड करता है। नहीं, हम तो एक सिर्फ बताने काम को चलाने के लिए बस। चलाने के लिए 2-3 महीने बस। अच्छा, ज़्यादा नहीं। और इसकी परचेजिंग वगैरह आप कहाँ से करते हो? सर, इसकी परचेजिंग वगैरह आप चले जाएं, बड़ी मार्केट है हैदराबाद, सक्कर चले जाएं, सिंध के इलाके, हैदराबाद और सक्कर मशहूर है। अच्छा, अगर आपको पंजाब साइड से लेना है तो गुजरांवाला, लाहौर, कानपुर, रहमियार खान, अच्छा,
जी। उकाड़ा चले जाएं, उकाड़ा भी अच्छी मार्केट है। सही। ये देखें जी, इनके पास मकई भी है। ये कौन सी किस्म की मकई है? ये फार्मी मकई है फार्मी मकई? जी। ये फार्मी, ये वो छली वाली है, दूसरी है ये? जी ये नहीं, छली वाली नहीं है, ये घास वाली है। अच्छा जी। ये जो फुल्ले वगैरह है ये वो है ना? हाँ। अच्छा आप ये बताएं कि इसके जो आइटम्स वगैरह हैं, जैसे बीज वगैरह आपने रखे हुए हैं, तो क्या ये सीजनल काम है या सारा साल चलने वाला है? ये भाई ये महीने इसके गर्मियों और सर्दियों का हिसाब किताब होता है इसमें। अच्छा। गर्मियों के तकरीबन 3 महीने सीज़न चलता है हमारा, और सर्दियों के तकरीबन 2 सवा 2 महीने चलता है बस। अच्छा। हाँ, तकरीबन साल में कोई 6 महीने लगा ले आप। यानी सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो होती है। हाँ बिल्कुल। ये खिज़ा और बहार में इसमें नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कोई बीज नहीं होता है? कोई बीज नहीं, कोई बीज नहीं होता है। ठीक हो गया। मौसम का हिसाब किताब होता है। बीज अक्सर है ना, अभी जो अगाट्रा बीज लगाते हैं ना, वो बीज के ऊपर शापर डालते हैं ताकि सर्दी, अभी देखो ना, अब मौसम रात का ठंडा है, दोपहर का गर्म है। हाँ। इस मौसम में बीज को जलने का बड़ा खतरा होता है। अभी हमारे पास से जो बीज जा रहा है ना, अभी जा रहा है भिंडी टिंडा, जो अगाट्रा लगता है वो लेकर तो जा रहे हैं वो लोग, उसकी बड़ी हिफाजत होती है उस बीज की। अच्छा। उस बीज की बड़ी हिफाजत होती है। वो बीज है ना जल जाता है रात की ठंड से भी और दोपहर की गर्मी से भी। अच्छा। फिर इसको किसान लोग जो है ना, वो उनको पता होता है तरीक़ेकार उनका ना, तो काफ़ी को जल भी जाते हैं और कुछ जो बचा जाते हैं वो कमाए। जब एक दफ़ा जड़ मजबूत हो गई ना इसकी, फिर वो बीज कामयाब हो जाता है। अच्छा। इसकी जड़ तक आपको इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा इसमें आप ये बताएं कि अगर वो शुरू करता है, आपने कितने बताया था, कितने पैसों से शुरू कर सकता है? 2-2.5 लाख रुपए से। 2-2.5 से। तो उसमें ये कितने कमा सकता है? 2-2.5 लाख रुपए लगाता है वो, भाईजान कितने निकाल सकता है? कमाने का तो अब मैं आपको क्या बताऊं। कमाना तो इंसान के अपने हाथ में होता है कि वो कैसे, मतलब है ना, ग्राहक को डील करता है। अब ग्राहक की जेब में से पैसा निकालना कोई आसान तो नहीं है। आजकल के ग्राहक भी सियाने हो गए हैं। तो ये बीज है ओपन, बीज के ऊपर कोई रेट नहीं लिखा होता। अच्छा जी। और हमें मार्केट के हिसाब से चलना होता है। अच्छा। जो मार्केट का रेट होता है हमें वही अपने है ना दुकान पे चलाना पड़ता है। लेकिन आप अपना रेट लगाएंगे तो मार्केट में कुछ और मिलेगा, अपने पास कुछ और मिलेगा। सही। तो ग्राहक में फ़र्क तो आएगा ना, दुकानदार में फ़र्क आएगा। यानी एक्सपायरी आइटम्स जो हैं उनको निकालने के बाद बाकी जो आइटम बचते हैं उसमें आप अपनी मर्जी से यानी कि उनको बेचते हो, मार्केट का हिसाब देख के कि मार्केट में कितने का जा रहा है, हमें चलाना पड़ता है मार्केट के हिसाब देख के। बाकी पीछे से आपको फिक्स नहीं आता कि यार इसके लिए इतने पैसे चाहिए होते हैं या इतने पैसे चाहिए होते हैं? पीछे से फिक्स नहीं आता। सही हो पीछे से फिक्स नहीं आता। जो मतलब ये खुला आइटम है। हाँ, ये खुला आइटम होता है। इसका मतलब मणों के हिसाब से माल आता है। सही। जैसे ज्वारी हो गई, मकई हो गई, बाजरा हो गया। हाँ। और ना अब तो सीज़न है इसका, ज्वार बाजरा मकई। अब ज्वार की इकसाम कोई 7-8 इकसाम है ज्वार की। अच्छा। ज्वार की इकसामें अलग अलग है। अभी तक तो सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, अभी माल की मतलब चल रही है खरीदारी, माल स्टार्ट करने हैं सारे। और मार्केट का जो रेट चलेगा ना, उस हिसाब से हमें मार्केट के हिसाब से चलाना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे मार्केट का रेट कुछ और हो सकता है किसी दूसरे शहर में, नौशहर हो या पक्का या किसी और शहर में, वहाँ पे 10-20 का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा। 10-20 का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा। सही। और ऐसे आइटम भी तो होते होंगे ना जिनकी फिक्स प्राइस पीछे से आती होगी कंपनी की तरफ से? जहाँ से परचेजिंग होती है ना, हैदराबाद चले जाएँ, सखर चले जाएँ, लाड़काना चले जाएँ, जहाँ से परचेजिंग होती है पूरे सिंध में रेट एक ही होता है वहाँ पर परचेजिंग के टाइम पे। अच्छा। और जहाँ हम लेकर जहाँ आते हैं फिर अपने हिसाब से ही बेच सकते हैं, पर हमें फिर भी अपनी मार्केट जो है ना, यहाँ पर दुकानें हैं कोई 5-6 दुकानें हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। अब तो माशाल्लाह और भी बढ़ गई हैं, 2-3 और खुल गई हैं नई। अच्छा। 2-3 और दुकानें हो गई हैं, तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ बिरिया रोड में? बिरिया रोड में। अच्छा जी जी। सही हो गया। अभी तक आपको 13 सालों में क्या क्या मुश्किलात आई हैं? मुश्किलात तो एक ही आती है भाई, बीज जब रह जाता है ना तो यही प्रॉब्लम होती है, बस और कोई मसला नहीं है। बड़ा मुझे पता है आपका नुकसान हुआ है, लेकिन अभी ये है, ये आप इसका जवाब सही दे पाओगे? अभी बताओ। बीज जब खरीदारी होती है ना बीज की, तो बीज की डेट होती है एक्सपायरी डेट लाजमी होती है। कीमत नहीं लिखी होती उस पर एक्सपायरी डेट लाजमी होती है उस पर। साल की होती है, 2 साल की होती है। अगर वो बीज रह जाता है
तो बड़ा मुश्किल होता है निकालना उसको, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्राहक भी नहीं ख़राब करना। अगर ग्राहक को वो पुराना बीज लग जाता है ना एक दफ़ा, तो वो ग्राहक दोबारा दुकान पे नहीं चढ़ता। एक दफ़ा ग्राहक टूट गया आपका दुकान का, तो फिर दुकान पे दोबारा ग्राहक नहीं ये चढ़ेगा। पैकेट वाले इनकी तो एक्सपायरी होती है, लेकिन ये जो बोरियों में नीचे कट्टों में पड़े हुए हैं इनका तो इनका भी यही हिसाब होता है। ये भी एक्सपायर होते हैं। ये भी एक्सपायर होता है, बिल्कुल होता है। ये इनकी डेट नहीं होती। अच्छा, इनकी डेट नहीं होती, पर एक्सपायरी इसकी मतलब हो जाती है। इनकी डेट नहीं होती, पर अंदाज़ा हमारा ज़रूर होता है इस पर। अच्छा, ये जो काम है बीज का, इसके लिए तो लाइसेंस लेना पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल लाइसेंस होता है ना? इसी ऑफिस से लेना पड़ता है। हर साल चालान भी भरना पड़ता है उसका। अच्छा, हर साल चालान होता है, रिन्यू कराना पड़ता है जिस तरह Renew कराना बाइक पड़ता का है। या और बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर उसका खर्चा कितना होता है उसका तकरीबन लाइसेंस लेने के लिए? लाइसेंस यार अब्बू ने लिया था हमारे पास, तो अब्बू का पड़ा हुआ है बहुत पुराना, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है मुझे। अच्छा, जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें बीज की इकसाम वगैरह कितनी होती हैं? इकसामें बहुत है बीज की, एक एक एटम की, एक एक जैसे भिंडी का बीज है, इसकी इकसाम कोई 12-13 इकसामें हैं। अब शुरू करें। ये है कंपनी रचना। ये अच्छा। इंडिया के बीज आता है यहाँ पर हमारे पास ना। अच्छा। ये इंडिया से इम्पोर्ट होता है। और एक और बीज है दुर्गा का, ये दुर्गा भिंडी आती है हमारे पास। ये अच्छा। सारे मुख्तलिफ हैं, जैसे भिंडी होगी दुर्गा की, ये दुर्गा का टिंडा हो गया हमारे पास। सही। ये पाकिस्तानी पैकिंग है मोन स्टार का प्याज, अच्छा, ये बड़ा बेहतरीन है, ये पूरे पाकिस्तान में चलता है। और अच्छा। कामयाब तरीन बीज है, इसको आप आँख बंद करके लगा दो। अच्छा, बिल्कुल। नहीं इसमें एग्जाम में पूछ रहा था, इसमें एक ही किस्म के बीज हैं या सारे हाइब्रिड हैं ये? नहीं ये हाइब्रिड नहीं है, ये ओपी बीज है सारा, ये ओपी माल है सारा। ओपी मतलब? ओपी मतलब है ना हाइब्रिड से हल्का। अच्छा। हाँ, हाइब्रिड माल दूसरा होता है, हाइब्रिड की पैकिंग होती है। जैसे ये करेला है हमारे पास पाली का हाइब्रिड, इसमें गिनती के बीज होते हैं 264। अच्छा जी, इसमें बीज ही कुछ दो है। ये 2200 रुपये की डब्बी है हाइब्रिड, जो लेबोरेटरी में तैयार हुआ है। इसका एक एक दाना बड़ा कीमती होता है। ये हाइब्रिड का जरा फर्क बता सकते हैं हाइब्रिड में और आम बीजों में क्या फर्क है? कि ये जो हाइब्रिड ये माल जो है ना, ये माल, इस माल से ये हाइब्रिड 4 गुना माल ज़्यादा देगा आपको। अच्छा, 4 गुना माल ज़्यादा देगा। और बीज भी इसका एक एक लगेगा। सही। इसके बीज लगेंगे 2-3, इसका बीज लगेगा 1। इसके बीज पैदा भी नहीं होते, बाज़ दफ़ा हो भी जाते हैं। और अगर 3 बीज आप लगाओगे उसमें से 2 बीज हो जाएंगे, 1 बीज नहीं होगा। पर इसका जो बीज है ना, इसका बीज एक एक परफेक्ट होगा लाजमी। अच्छा, गारंटी से। ये यानी कि लेबॉर्ट्री में बना हुआ है तो इसीलिए ये ज़्यादा यानी कि मिकदार देगा। ज़्यादा और मिकदार ये देगा। कुदरती है, कुदरती में कुछ ख़राब भी हो सकता है। बनते तो ये भी लेबॉर्ट्री में ही है, पर कहने का मकसद है ये पहले किसानों के पास जाता है बीज, वो किसान जो बीज उगाई करते हैं फिर ये कंपनी में जाता है। अच्छा। वहाँ से इसको जहर वगैरह लगा के फिर पैकिंग में होकर आ जाता है ये बीज। अच्छा, और ये अच्छा। बनता है स्पेशल लेबॉर्ट्रियों में। सही। इसमें हाइब्रिड में इसमें बहुत सारे बीज होते होंगे जो हाइब्रिड हाइब्रिड होते में हैं। हर चीज़ के आइटम है, अलग अलग भिंडी के अलग हैं, करेला अलग है, तोरी अलग है, सही, कद्दू सही। अलग है, हर चीज़ हाइब्रिड में आई हुई है आजकल तो। और इस बीज के कितने कोई आइटम होते हैं, कुछ अंदाजा है या तमाम आल टू आल जितने भी बीज है सब? सब्जी के बीज, फलों के बीज, घास चारे के बीज आपको सब मिल जाएंगे। अच्छा, सब मिल जाएंगे इसमें। इस बार क्या है ना, सीज़न का हिसाब किताब होता है। गर्मियों का सीज़न दूसरा है ना, सर्दियों का सीज़न दूसरा है। अब गर्मियों का सीज़न है, आप लगा लें अभी ज्वारी चलेगी चारे में, ज्वारी, जंतर, मकई, बाजरा, ज्वार की बहुत सारी किस्में हैं। सब्जियों में लगा लें भिंडी, टिंडा, करेला, कद्दू, तोरी और धनिया, अंग्रेज़ी पालक, ग्वार। अच्छा। बहुत सारे आइटम हैं सब्जियों के भी। सही। जो सर्दियों की सब्जियां हैं वो अब नहीं हो सकती गर्मियों में, जो गर्मियों का आइटम है वो सर्दियों में नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर दोनों मौसमों के बीज एक टाइम में हो जाते हैं। अच्छा जी, वो ठंडे इलाके में, सही ठंडे से। इलाके में ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, इसमें पेवंदकारी वगैरह में वो तो अलग ही होता है ना? वो तो बीज लगाई जाती है, उसकी पनीरी बनती है। अच्छा। जैसे बैंगन की पनीरी लगा दें आप, बीज तो पहले बीज लगेगा, फिर उसकी पनीरी बनेगी, पनीरी बन के फिर उसका पौधा लगाया जाएगा दूसरी ज़मीन में। पहले एक ज़मीन में लगाई जाएगी उसकी पनीरी, फिर वहाँ से मतलब है ना निकाल के उसे अच्छा दूसरी ज़मीन में लगाओगे, फिर वो पौधा बनेगा उसका। फिर उसमें मिर्ची लगना, बैंगन लगना शुरू हो जाएंगे। मिर्ची का यानी उसका भी बीज वही आपसे ही मिलेगा, यानी कि सब वो मिल अपने से, जाएगा। यानी कि एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगा देते हैं, वो पेवंदकारी वो किसानों का काम। हाँ, वो किसानों का काम। ठीक है।
बहुत शुक्रिया वकार भाई आपका, अच्छा लगा आपसे मिलके। मेहरबानी। भाइयों को मशवरा देना, आओ बेशक आओ भाई आओ। वो पहले मैंने आपको बोल दिया, देखो दरवाजे ऊपर है, जिसको भी आना है आ सकते हो भाई के पास, मशवरा भी देंगे, कुछ बैठना चाहे सिखाएंगे भी आपको। बिल्कुल सिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये इनकी दुकान है, ये बीज मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने बीज रखे हुए हैं, ठीक है। बाहर से ले ले। ये बीज हैं, कुछ बाहर पड़े हुए हैं, ये कुछ बाहर पड़े हुए बीज इन्हों के। ये आल टू आल जो भी यानी कि रोज़मर्रा के इलाके के हिसाब से जो इस्तेमाल होते हैं वो सारे बीज उन्होंने रखे हुए हैं। ओके भाई, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर कोई कमेंट्स वगैरह है तो यार वो लाजमी आप बता दिया करें, बड़ी मेहरबानी। लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।